प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। मद्भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो जो चीज़ उत्पन्न होने वाली है, नष्ट होने वाली है, आने जाने वाली है, परिवर्तनशील है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी वस्तु में, व्यक्ति में और पदार्थ में और उसके बनने बिगड़ने से मेरा जो सच्चिदानंद आत्मा है उसका कुछ बनता नहीं, बिगड़ता नहीं। कितने घड़े बन जाएं, कितने घड़े मिट जाएं, जैसे आकाश को उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान। कितना भूकंप आ जाए लेकिन समुद्र को उससे क्या नुकसान। इसी प्रकार ये शरीर और संसार के बनने बिगड़ने से भी उस आत्मा परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बनता। ऐसा जिसको अनुभव हो जाता है वो कितना ही दुख आए फिर भी दुखी नहीं होता। वो समता के सिंहासन पर रहता है जिसको सत्संग मिल गया, उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है। इसलिए कहा सत्संग महातीर्थ है, सत्संग कल्प वृक्ष है, सत्संग चिंतामणि है। ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग जिनके जीवन में सत्संग आ गया, उनका जीवन बदल गया, उनका परिवार बढ़िया हो गया और निराशा हताशा में उनको ऐसी आशा और विश्वास की किरण फूटी कि उनके पूरे जीवन में बदलाव आ गया, सफलता मिल गई। तो गुरु की दीक्षा से, गुरु के ज्ञान से। भागवत में बात आती है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की। वो 4 छोटे छोटे ऋषि कुमार थे, लेकिन उन्होंने ये नियम ले रखा था कि हम भागवत चर्चा ही करेंगे। तो एक बनता था वक्ता, बाकी 3 बनते थे श्रोता। वो थकता तो दूसरा वक्ता बनता, वो थकते तो तीसरा वक्ता बनता। तो एक वक्ता बाकी 3 श्रोता। तो सत्संग से जितना कल्याण होता है, जितना मंगल होता है, इतना और कोई उपाय कोई साधन से वह मंगल वह कल्याण नहीं होता जो सत्संग से होता है। तो भागवत में भी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अन्य कितने ही साधन हैं, उन साधनों से मैं उतना वश में नहीं हो सकता जितना सत्संग से वश में हो जाता हूँ। तो ये सत्संग तीर्थ है। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक जंगम और एक स्थावर। जंगम तीर्थ पे तो स्वयं आ जाते, लेकिन स्थावर तीर्थ पे हमें जाना पड़ता है। जैसे गंगा सागर, बद्रीनाथ, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, उज्जैन, काशी आदि आदि तीर्थ हैं, अयोध्या आदि, वृंदावन आदि। तो वहाँ हमें जाना पड़ता है। इलाहाबाद, प्रयागराज भी हमें जाना पड़ता है त्रिवेणी पे स्नान करने के लिए। लेकिन जो संत रूपी तीर्थ है, सदगुरु रूपी तीर्थ है, वो तो हमारे शहर में आकर ही हमें सत्संग के प्रयागराज में स्नान करवा देते हैं। तो ये महातीर्थ है। इस सत्संग रूपी प्रयाग में ज्ञान की गंगा है और भक्ति की यमुना है और योग की गुप्त सरस्वती है। उस गंगा में या प्रयाग में तो बह जाने का डर, सर्दी लगने का डर और कीचड़ का डर रहता है। लेकिन इस प्रयाग में तो न कीचड़ है, न धूल है और न ही बह जाने का डर है, न बीमार होने का खतरा है। तो ये ऐसा सरल साधन और इतना ऊंचा साधन जिसका लाभ जितना हो सके अधिक से अधिक लेना चाहिए।
एक एक कदम सत्संग में चल के जाते हैं तो एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और शांति से बैठते हैं तो ज्ञान यज्ञ होता है। जब भगवान के नाम का कीर्तन होता है तो जप यज्ञ होता है। और जब ध्यान में मन लीन हो जाता है तो लय योग होता है, ध्यान योग होता है। और जब दोनों हाथों से भगवान के नाम की ताली बजाई जाती है और भगवान का नाम लिया जाता है और सेवा की जाती है तो ये हो जाता है कर्म योग। तो एक सत्संग में अनेक योग भी हो जाते हैं। तो ऐसा सत्संग जिसे कल्पवृक्ष कहा, चिंतामणि कहा और भव रोग की रामबाण दवा कहा, वो भी अगर बच्चों को मिल रहा है तो ये बच्चों का समझो अहो भाग्य है, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य से ही संत मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि नहीं, इसका परीक्षण करना हो तो कि सत्संग में हमको रुचि है कि नहीं और संत दर्शन मिलता है कि नहीं। अगर सत्संग मिल जाए और साधु का दर्शन मिल जाए तो समझ लो कि यही भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है, तभी सत्संग मिलता है।